कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15वीं आरबी त्रिपाठी से है। अध्याय 11 शंकु परिच्छेद प्रश्न 22वां। सिद्ध कीजिए कि वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 14x ऋण 10y धन 58 बराबर 0 तथा वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2x धन 6y ऋण 26 बराबर से 0 एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। क्योंकि इसके हल में देखेंगे हम पहले वृत्त का हम समीकरण लिख रहे हैं। तो पहले वृत्त का समीकरण हमारे पास में है x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 14x ऋण 10y धन 58 बराबरी से 0। इसकी हम तुलना करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। इसकी हम तुलना करेंगे किससे? x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से, इससे हम इसकी क्या करेंगे? तुलना। इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको क्रमशः किसका मान मिला? 2g बराबरी से कितना? 2g बराबरी से मिला हमको ऋण 14। इसका मतलब g का मान ऋण 7। अगला 2f बराबरी से ऋण 10। इसका मतलब क्या? f का मान कितना? ऋण 5। और c बराबरी से हमको मिला 58 और c बराबरी से कितना मिला? 58। तो अब हम क्या लिखे? सबसे पहले तो अब हम यहाँ लिखते कि वृत्त का केंद्र क्या है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमको वृत्त का केंद्र मिला। यहाँ वृत्त का केंद्र हम में से सब जानते -g, -f, इट मीन्स 7, 5। अब हम इसी से निकालेंगे क्या? वृत्त की त्रिज्या। हम में से सब जानते कि जब हम वृत्त की त्रिज्या को निकालते हैं तो वृत्त की त्रिज्या के लिए फार्मूला हमारे पास है करनी के अंदर g वर्ग धन f वर्ग ऋण c। इसमें क्रमशः हम किसके? g, f और c के मान रख देंगे। तो g का मान रखने पर ध्यान दीजिए g वर्ग मीन्स क्या? ऋण 7 का वर्ग 7 7 49। f वर्ग मीन्स 5 का वर्ग 5 25। ऋण c मतलब 58। किस में से? 74 में से किसको? 58 को घटाएंगे तो मान कितना आएगा? मान आएगा करनी के अंदर 16। इसका मतलब मान लो कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तो 16 का वर्गमूल कितना? 4। तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबरी से कितनी आ गई? 4। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का समीकरण दिया है। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का क्या दिया है? समीकरण दिया है। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का समीकरण दिया है क्या? x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2x धन 6y ऋण 26 बराबरी से 0। ये हमारे पास में मान दिया। अब इससे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम बिना उस समीकरण को लिखे भी क्रमशः जी और इनके मान निकाल सकते। तो ध्यान से देखिए 2g बराबरी से कितना? ऋण 2। इसका मतलब g का मान कितना? ऋण 1। 2f बराबरी से 6 मतलब f कितना? 2 तिया 6 और c का मान यहाँ ऋण 26 दिया। अब ऐसी स्थिति में हम वृत्त का क्या लिख सकते? केंद्र। ऐसी स्थिति में वृत्त का यदि केंद्र लिखना है तो वृत्त का केंद्र यानी कि
माइनस जी कामा माइनस एफ। माइनस जी मीन्स 1, एफ मीन्स 3, लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि एफ यहाँ प्लस है, जी यहाँ माइनस है। यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस की वजह से 1 प्लस हो गया और एफ माइनस हो गया। ये वृत्त का वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। जैसा कि अभी अपन ने देखा, करनी के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मीन्स किसका? -1 का स्क्वायर। एफ स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर और माइनस सी मीन्स -26। हम में से सब जानते 1 का वर्ग यानी कि 1, 3 का वर्ग यानी कि 9, ऋण ऋण धन 26। 26 और 1 30, 26 9 और 1 10 और 26 36, ये आ जाएगा करनी 36। करनी 36 का वर्गमूल 6। जैसे कि ये पहले वृत्त की त्रिज्या को अपन ने मान लिया था, माना R1 बराबर इसी है, ऐसे ही दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान ले, माना R2 बराबर इसे 6। दोनों वृत्तों की किसका? त्रिज्याओं का योग। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का यदि योग करना है, R1 धन R2 यानी कि R1 हमारे पास है कितनी? 4, R2 हमारे पास 6, तो बराबर से 10। इसको हम लिख रहे कि ये हमारे पास समीकरण 1। पुनः अब हम क्या निकालेंगे? दोनों वृत्तों के केंद्रों, अतः दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी। तो ध्यान से देखिए, मान लो पहला वृत्त का केंद्र C1 था, दूसरा वृत्त का केंद्र C2 था, तो दोनों के मध्य की हम दूरी निकाल रहे हैं। पहले वृत्त का केंद्र 7 5 था और दूसरे वृत्त का जो केंद्र है वो 1 ऋण 3 है, तो क्या होगा? 7 ऋण 1 पूरे की घात 2 धन 5 ऋण ऋण धन 3 पूरे की घात 2। 7 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या? 6 का वर्ग होगा 36, 5 और 3 8, 8 का वर्ग होगा 64। इन दोनों का योग होगा 100, इन दोनों का वर्ग 100 होगा, मतलब 100 का वर्गमूल 10। ये समीकरण नंबर 2। क्योंकि C1 C2 बराबरी से R1 प्लस R2 कहाँ से लिखा? ये हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 द्वारा लिखा। क्या लिखा? C1 C2 यानी दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के बराबर है, क्योंकि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी किसके? दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर। उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर। इसका सीधा सा मतलब है कि अतः दोनों वृत्त एक दूसरे को, इसका सीधा सा अर्थ है अतः दोनों वृत्त एक दूसरे को कैसे? बाह्यता स्पर्श करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।